हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल डीकेपीके। अभी आप लोग के लिए मैं बिहार बोर्ड 2023 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं मैथ का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना है। और यहां से मैं अभी आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा, अगर जो आपके एग्जाम में पूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए समय ना आगे हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आपके पास इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें से 50 का आंसर देना होगा। मैं आप लोग को टोटल 100 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके देता हूँ। चलिए आगे समझते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है P बाई क्यू, जहाँ P क्यू पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 के ऊपर बार को लिखा जा सकता है। तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, ये आपको पूछ रहा है कि P बाई क्यू के रूप में कैसे आप लिख सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा कि बार यहाँ पर मात्र दो संख्या के ऊपर है। कितने संख्या? दो को संख्या के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, तो बस आपको 41 के नीचे कितने 9, तो 29 आपको लगा देना है। कितने? 29 आप लगा दिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस बार कितने के ऊपर है? दो संख्या के ऊपर, तो नीचे में कितने 9? 2 9। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? क्या बताना है आपको? अपरिमेय संख्या बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय होता है। √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय होगा। √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगा। √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो यह कैसी संख्या होगी? परिमेय होगा। लेकिन √8 का वर्गमूल कितना होता है? तो √8 वर्गमूल नहीं निकलता है, इसकी इक्वल कितना होता है? 2√2 होता है। तो ये आपका कैसा संख्या होगा? यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यह क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x-21 का शून्य का निकालना है। क्या निकालना है? शून्य। शून्य कैसे निकलता है? तो इसके इक्वल में आप 0 रख कर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका हो गया 6x-21 इक्वल कितना? 0। माइनस में साइड दूसरी जगह क्या हो जाता है? तो प्लस में हो जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 6x इक्वल कितना हो गया? 21। 6 इधर मल्टीप्लाई में, बीच में जब कोई भी सिंबल नहीं रहता तो कैसा रहता है? गुना रहता है। इधर क्या आएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। तो x बराबर कितना? 21/6। काटेंगे तो 3 से आपका 6 2 बार में, और 21 कितने बार में? 7 बार में। इक्वल कितना आ गया? 7/2। मतलब आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बताना है कि आपको बहुपद x² - 10x + 25 का घात बताना है। तो जो किसी भी बहुपद का घात उसके सबसे अधिक पावर होता है। यहाँ पर सबसे अधिक पावर कितना है? 2 है। तो बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? क्या बताना है? द्विघात समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखिए, इसका घात 2 है लेकिन यहाँ पर रूट में x है, तो आपका द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए q है, तो q है तो इसको जब तोड़ेंगे -b के होल क्यूब पे, तो q आएगा, तभी आपका द्विघात नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर है, जब इसको आप तोड़ेंगे तो x² आएगा, मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ पर q है तो ये भी आपका नहीं हो सकता। आपका सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m और n अभाज्य संख्या है तो m q और n² और m² n² का मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा। तो मौसा क्या होता है? जो दोनों में होता है। देखिए, यहाँ पर m का वो है m का पावर 2, यहाँ पर n² m², इधर भी n² और m q है। तो अधिकतम कम से कम
यहाँ पर m भी दो है, n भी दो, इधर भी m दो, m का पावर दो, और इस साइड भी n का पावर दो, मतलब m का स्क्वायर और n का स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों में है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी हमारा इसका मौसा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यह आपका क्वेश्चन है कि ए और 18 का मूल्य कितना है? 36 है। तथा ए और 18 का मूल्य कितना है? 2 है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब इस कंडीशन में कभी भी रहता है तो दोनों संख्या को गुणा करते हैं, जैसे कि ए और 18, तो ए गुने 18 हो गया, बराबर क्या होता है? तो जो लौसा और मौसा होता है दोनों को गुना कर देते हैं। लौसा कितना है? 36, और हमारा मौसा कितना है? 2। अब क्या होगा? तो 18 से 36 आपके कितने बार में? 2 बार में कट गया, 2 दूने कितना हो गया? 4। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया? तो यहीं हमारा बी ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या। देखिए, जब आप इसको गुणा करते हैं, इसको और इसको, तो इसका गुणनफल क्या हो सकता है? परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है, ये आपको बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का इक्वल क्या होता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर कौन? तो 2 का स्क्वायर माइनस कितना? तो रूट 3 का स्क्वायर। इसको जब आप आगे हल करते हैं तो 2 के स्क्वायर कितना? 4, माइनस रूट और स्क्वायर पक्का एक दूसरे के दुश्मन होते खत्म हो जाएंगे, तो 4 माइनस 3 कितना होगा? तो 1 होगा। तो आपका 1 कैसा संख्या होता है? तो आपका परिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बताना आपको कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का शून्य क्या निकालना है? शून्य क्या ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। समझ लीजिए कैसे निकलता है। तो पहले आप ये 20 का फैक्टर करेंगे, तो हम फैक्टर करके दिखाते हैं। 2 से आपका 20 कितने बार में? 10 बार में, और 2 से हमारा 10 कितने बार में? 5 बार में। इसी में से आपको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, मतलब जोड़ कर या घटा कर आपके बीच वाला नंबर लाना होता है। जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर एक रहता है, मतलब आपको एक लाना है। देखिए, 5 में से 2 दूने कितना? 4 घट कर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार हल कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी, इसको हम इस प्रकार हल कर सकते हैं कि हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, कितना लाना? 1 लाना आपको। तो 5 माइनस आर कितना हो जाएगा? 1। तो प्लस 5x माइनस 4x, और हमारा इधर माइनस कितना है? 20। आगे इसको थोड़ा सा और हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो सकता है। तो जब जो इतना करने के बाद जो दोनों में होता है उसको हम क्या करते हैं? कॉमन छाटते हैं। दोनों में क्या है? एक्स है, तो एक्स कॉमन छाटेंगे, तो एक्स हमारा कॉमन निकला, तो यहाँ पर एक्स बच गया। इधर प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 बच गया। अब इस दोनों में क्या है? तो यहाँ पर जो दोनों में कॉमन छाटेंगे, दोनों में माइनस है तो माइनस, साथ में 4 भी है तो -4 कॉमन छाट लेते हैं। तो -4 कॉमन निकल गया, तो एक्स माइनस निकल गया तो प्लस हो गया। 20 में से आपका 4 निकल गया, तो 4 5 20 होता है, तो इधर 5 आपका बच गया। इधर हमारा कितना बच गया? 5 बच गया। देखिए, यह दोनों हमेशा समान आते हैं, तो आपका कितना हो गया? एक्स माइनस 4, और इस दोनों में से आपका एक लिखाता है एक्स प्लस 5 हो गया। अब इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर, देखिए अब इसके बराबर 0 रख लेते हैं, तो इधर माइनस में 4 इस साइड में आकर क्या होगा? प्लस में। इधर प्लस में 5 इस साइड में आकर क्या होगा? माइनस में। मतलब क्या आपका एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स बराबर -4, और एक्स बराबर कितना? प्लस में इस साइड आकर माइनस में 5। यह आपका हमारा सही आंसर हो गया। तो चलिए इसका ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, प्लस में 4 और माइनस में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बताना है। क्या बताना है?
अल्फ़ा प्लस बीटा। आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। या बी बाई ए क्या होता है, तो यहाँ पर जो पहला आपका अचर वैल्यू होता है ए कहलाता है, यहाँ पर बी कहलाता है, और यहाँ पर जो होता है वह सी कहलाता है। तो देखिए बी का वैल्यू कितनी है, तो बी का वैल्यू माइनस का माइनस हो गया, बी का वैल्यू 5, तो 5, और सी ए का वैल्यू कितनी है, तो 2, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो -5/2, ये आपका ऑप्शन नंबर कौन, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना। चलिए इसको हल करके क्या होता है, तो अल्फा बीटा का एलसीएम निकालिए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। ऊपर में अल्फा से जब अल्फा भाग देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा, और फिर जब बीटा से बीटा में भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, हो गया। तो इसका मान क्या होता है, तो इसका मान कैसे निकलता है, तो इसके अभी मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, जानते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। देखिए ये आप यहाँ पर आपका ए का वैल्यू, यहाँ पर बी का वैल्यू, यहाँ पर सी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 हो गया। यहाँ पर आपका ए का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर एक के साथ, यहाँ पर जो पहला एक वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है कांस्टेंट में, तो 1 होगा। तो यहाँ पर एक बराबर कितना, -4 हो गया। उसी प्रकार आपको अल्फ़ा बीटा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है, सी बाई ए। क्या, तो सी बाई ए होता है। देख लीजिए सी का मान कितना है, तो आपका सी का मान देखिए, तो यह सी का मान हो गया 1, और ए का मान कितना है, तो 1, तो कितना हो गया, 1। तो आप यह आपका अल्फ़ा बीटा भी यहाँ पर इसके वैल्यू रखेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ पर हमारा कितना आया, तो -4, तो यह हो गया -4, और अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, 1, तो 1 इक्वल कितना, तो -4। यह आपका हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया कि यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k इक्वल 0 के मूलों का योग और गुणनफल कैसा है, समान है, तो क्या निकालना आपको, k का मान। देखिए कि मूलों का योग, मूल किसे कहते हैं, तो वहीं अल्फा और बीटा मूल कहलाते हैं। इनके मूलों का योग, योग मतलब क्या होता है, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा, क्या, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया है, और गुणनफल क्या है, समान है। गुणनफल भी समान है, समान मतलब बराबर है, तो बराबर गुणनफल क्या हो गया, अल्फा बीटा। अभी हमने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a होता है। और आपका ये अल्फा बीटा क्या होता है, तो c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो देखिए माइनस का माइनस हो गया, बी का मान कितना है, तो यहाँ पर ए का मान पहला हो गया, बी का मान दूसरे, सी का मान तीसरा। तो आपका बी का मान कितना, 6, तो हो गया -6। ए का मान कितना, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए कौन है, तो के है, तो आपका मान हो गया कौन, ए का, तो -6 बटा आपका कितना हो गया, तो हमारा के इक्वल सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू 9k, और आपका फिर आगे ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू हमारा कितना हो गया, तो यह के हो गया। तो ये आपका के हो गया, के से के आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर काटेंगे, तो देखिए यह 3 से 6 कितने बार में है, 2 बार में, 9 कितने बार में है, 3 बार में, और 3। अब आपका क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बच गया 3, इधर गुना इधर कर बट्टा में, इधर -2 आपका बचा, तो -2/3 इक्वल इस साइड क्या बचा, तो के, तो यही आपका हो गया -2/3। आपका ऑप्शन नंबर कौन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि x = 1 दोनों समीकरण, इसके लिए भी और इसके लिए क्या है, कि मूल है x इसमें आपको क्या करना है, तो आप इस x = जो 1 मान दिया हुआ है, x = कितना 1, इसको इस समीकरण में रखिए, तो क्या निकलता है। तो देखिए हम रखते हैं,
एक्स का मान कितना हुआ तो 1, तो 1 के स्क्वायर प्लस में रखते हैं, फिर आपका 1 और फिर प्लस से हो गया। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल कितना है 0। 1 1 2 इधर प्लस में से हटाकर क्या होगा माइनस में, क्या होगा तो माइनस में, तो ये इक्वल आपका हो गया माइनस कितना 2 हो गया। और इस समीकरण में जब 1 रखते हैं तो यहाँ पर b का b हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा b का b, इसका मान कितना है तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का मान b हो गया। वन मिनट, b का b हो गया, x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल कितना 0। देखिए एक b यहाँ पर आप 20 1 गुना कर b, यहाँ से 20 से 1 गुना कर b, 1b 1 में मिलकर कितना होगा 2b इधर प्लस में होगा तो आपका हो गया 2b, इधर प्लस में 3 इस साइड में आकर क्या हो जाएगा माइनस में 3, 2 गुना में उस साइड में जाकर बाटा में होगा तो -3/2 आपका हो गया, राइट। अब हमें जो निकालना वो निकालना सकते हैं कि क्या निकालना, आपको ए बी का मान निकालना, किसका ए बी का। तो इस ए बी इक्वल क्या होगा तो ए बी बराबर ए का मान कितना आया था -2, बी का मान कितना आया था तो बी का मान हमारा -3/2, -3/2, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट कर प्लस हो गया, बचा क्या 3। ऑप्शन नंबर आपका कौन बी इज करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया कि x 2 का पावर x प्लस वाई इक्वल 2 का पावर x माइनस वाई इक्वल 2 का पावर कितना 3/2, तो आपको क्या निकालना है y का मान ज्ञात करना है। कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा देखिए, जब बेस समान हो तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं, तो हो गया x प्लस वाई इक्वल कितना 2 3/2, आपका फिर x माइनस वाई इक्वल कितना, तो अभी आपका 3/2, क्योंकि अब बेस माने तो 2 2 2 ये सब खत्म हो जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल 3/2, एक्स माइनस वाई इक्वल 3/2। आप बिलोपर में दिश बनाते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो वाई से वाई क्या हो गया आपको क्या करना है बिलोपर में दिश बनाएंगे तो आपको यहाँ पर घटाना है, या अगर हमारा इक्वेशन 1 होता है और या 2 होता है तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा देना है, तो माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, राइट। तो यह x से x घट कर क्या हो जाएगा खत्म, x से x घट कर खत्म, 1y कितना हुआ ये हुआ 2y, इधर 3/2 में 3/2 घट कर कितना हो गया 0, 2 गुना में आकर इधर बट्टा में हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो y बराबर 0/2 मतलब कितना तो 0। अब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या होता है, आपको बताना है कि कॉस थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉस थीटा तो आपको पता है कि कॉस थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, इंटू कॉसेक क्या होता है, तो कॉसेक क्या होता है तो 1/sin थीटा, कितना 1/sin थीटा। अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा, तो आपका कॉट थीटा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे क्या है तो व्युत्क्रम है, तो आपको क्या निकालना है बी का मान निकालना है, समझे क्या निकालना है बी का मान निकालना है। सिंपल समझ लीजिए कि जब शून्यक है वह भी एक दूसरे का कैसा व्युत्क्रम है, मतलब कि अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा तो दूसरा हमारा 1/x होगा। अब दिया है तो हमें क्या निकालना है b का मान, तो आप सबको पता होगा कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, ये आपका अल्फा का मान हो गया और हमारा बीटा का मान। तो अब देखिए यहाँ पर आपका अल्फा का मान x और बीटा का मान कितना 1/x बराबर c की वैल्यू कितना है -b, a की वैल्यू कितनी है तो 1, x खत्म, माइनस में जो माइनस इस साइड में आ कर हो जाएगा -1 इक्वल कितना b, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 के मूल कैसे हैं, समान है। तो प्रत्येक मूल का क्या करना है, आपका मान निकालना है। अब जानते हैं कि जब मूल समान होता है तो हमारा डी इक्वल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो अब बताना है कि प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा कि एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इतना होता है। तो देखिए डी, इस टोटल को यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, या डी कहलाता है। और डी बराबर कितना, मूल समान है, मतलब कि आपका डी बराबर कितना है, 0। तो टोटल 0 हो गया। तो आपको क्या बचा कि माइनस बी अपॉन 2a। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी माइनस बी अपॉन 2a करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना का मूल निम्नलिखित में कौन है। इतना का मूल बताना है कि कौन हो सकता है, कितना का मूल जो है कौन कौन हो सकती है आपको बताना है। निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर ये 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। और जब इसका निकालेंगे प्लस में 2 इस साइड में आकर माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 इस साइड में आकर प्लस में 2 हो जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 और -2 है। समझते हैं कि यह शून्यक क्या होता है, तो एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान कितने हैं, 6 और -2 है। तो बी और सी का मान ज्ञात करना, क्या निकलना आपको, बी और सी का मान। तो आप जानते हैं कि जो आपका होता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा पर कितना होता है, तो -b/a होता है। तो इसको आगे हल करते हैं। अल्फा का मान कितना, 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बीटा का मान कितना, 2, बराबर हमारा माइनस बी का मान कितना, तो बी का मान देखिए बी ही है। और सी का मान और ए का मान कितना है, तो 1 है, तो 1। तो ये 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, तो ये आपका बच गया 4। इधर माइनस बी इक्वल बी बचेगा, माइनस इस साइड में बचेगा, तीस साइड में आकर -4 हो जाएगा। मतलब कि आपका बी का मान कितना निकला, -4। और अभी आपको सी का मान निकालना है। तो आपको यह भी पता होगा कि अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, तो यह होता है हमारा सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी/ए। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा का मान 6 और बीटा का मान 2, गुना करेंगे 6 दूनी कितना, माइनस में 12। और आपका हो गया सी का मान कितना, तो सी का मान तो आपका सी है। और ए का मान कितना है, ए 1 है। तो सी इक्वल कितना हो गया, -12 और बी इक्वल -4। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या बताना है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसमें कौन है, मतलब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात घात कितना होना चाहिए, तो घात जिसका 1 होता है वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद जिसका पावर कितना होता है, 1, वह रैखिक बहुपद कहलाता है। देखिए जब भी ऐसे बट्टा में आए तो हमारा बहुपद नहीं हो सकता है, ऐसा है तभी बहुपद नहीं हो सकता है, ऐसे बट्टा में आ गया तभी बहुपद नहीं हो सकता है। आपको यह बहुपद है क्योंकि यहाँ पर एक से घात कितना है, 1 है, तो हमारा बहुपद है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यही बताना आपको। तो त्रिघात बहुपद है तो बिल्कुल से 3 होगा। आप सबको पता होगा कि त्रिघात बहुपद के अधिकतम बहुपद शून्य कितने हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। त्रिघात बहुपद के 2 और रैखिक बहुपद के 1 हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि इसका शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, तो आपको दिया हुआ है कि बहुपद m³ -3m² के शून्यकों का योग। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा या शून्य का योग हो गए इक्वल क्या होता है, -b/a। देखिए माइनस का माइनस बी का मान कितना है, तो यहाँ पर आपका बी का मान हो गया -3 और ए का मान कितना, तो ए का मान कितना, तो ए का मान ए हो गया। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या रहेगा, 1। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका विवेचक बताना है। क्या बताना है, विवेचक समझते हैं किसे कहते हैं। विवेचक जो होता है जिसे डी कहा जाता है, इसके बराबर होता है b² -4ac। इसे क्या कहते हैं, डी, इसे विवेचक कहते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है कि b का मान कितना है, तो b का आपका पहला मान a का हो गया, दूसरा मान b का और तीसरा मान c का। तो b का मान तो b है, तो b² हो गया।
माइनस का माइनस हो गया, 4 का 4 हो गया, लेकिन ए का मान कितना, ए का मान भी बी है, तो ए का मान कितना बी, और सी का मान सी, तो आपका क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4bc, बी स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इक्वल 2 और एक्स प्लस वाई इक्वल 10 है, तो आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर आप बिल्कुल में दिश बनाते हैं तो ये वाई से वाई हमारा खत्म, 1x मिलकर 2x, 2 और 10 मिलकर कितना हो गया 12, 2 गुना में इधर आकर बट्टा में, तो आपका हो गया x इक्वल 12/2 कितना 6, ये आपका x का मान निकल गया। अब इस x का मान को अगर इस पहले समीकरण में रखते हैं तो इधर आपका माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स इधर प्लस में होगा और इधर आपका माइनस में, तो हो गया 2 और माइनस एक्स मान कितना निकला है 6, तो -6, यह हो गया माइनस वाई इक्वल 2 में से -6 कट गया, कितना बच जाएगा, तो आपका बचेगा -4 और माइनस में माइनस दोनों साइड में खत्म, तो वाई इक्वल 4 और एक्स इक्वल 6, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 AB तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो आपको क्या निकालना है, ए प्लस बी का मान निकालना है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, तो आपका हमारा आंसर होगा वो आपका आंसर या 7 होगा, और सॉरी आपका आंसर है 16 होगा, बड़ा सा क्वेश्चन होगा, इसीलिए ये इसको आप लोग सब कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो फिर मैं बताऊंगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका समय इसमें ज़्यादा लगेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसका दिया है क्या करना है, तो सार्वंतर बताना, क्या बताना है सार्वंतर, सार्वंतर समझते हो जो क्या होता है डी जिसे कहते हैं, किसी भी आगे वाला पद में से अगर पीछे वाला पद घटाते हैं तो क्या निकलता है सार्वंतर, तो चलिए इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या होता है, तो 1 - p/(-1) हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो गया p, ये हो गया 1 - p और फिर -1, 1 से 1 खत्म, p से p खत्म, कितने बार कटा 1 बार में, तो कितना हो गया -1, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये p इतना का 30वां पद में क्या निकालना है, 30वां पद मतलब a 30, 30वां पद मतलब क्या हुआ a 30 आपको ज्ञात करना है। a 30 बराबर क्या होता है, तो a के 30 में से एक वो a निकल गया तो कितना बचा 29, तो आपका 29d यह हो गया। चलिए अब रखते हैं, पहला पद एक कहलाता है, एक मान कितना 10 प्लस या 29 का 29, तो डी कैसे निकलता है, तो डी का वैल्यू क्या होता है, तो आगे वाला में से पीछे वाला घटाए, तो 7 वाले से 10 घटाएंगे कितना बचेगा -3 हो गया। ये आपका आगे हल करेंगे तो 10 29 का कितना होता है आपको पता है, तो यह होता है आपका 87, तो प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 87, तो -87 घटाएंगे 10 में से -87 कितना बचेगा -77, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद कितना है 383 है, बताना कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद जो 383 है, कौन सा मतलब आपका एनवा पद क्या है 383 है। एनवा पद मतलब कि एनवा पद किसे कहते हैं, तो जो आपका एनवा पद होता है वह एन को कहती है, एन को क्या कहते हैं एनवा पद, तो एन पद आपको 383 दिया है ये आपको, तो यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो आपको एन निकालना हल करके, तो चलिए हल करते हैं। एन बराबर हो गया 383, इसको एन बराबर क्या होता है, तो इसके इक्वल होता है कि a प्लस n माइनस 1 × d बराबर कितना 383 हो जाएगा। तो आगे इसको क्या करेंगे, मान रखते हैं, a का मान कितना 5 हो गया, प्लस n हो गया -1 का 1, d का मान तो 8 में से 5 घटाएंगे कितना निकल जाएगा 3, तो यह 3 हो गया, इक्वल कितना हो गया 383 हो गया। आगे थोड़ा सा और इसको हल करते हैं, तो 5 प्लस में उस साइड में जाकर घटेगा, तो 383 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप बताइए, तो यह बचेगा आपका 378, तो n-1 इक्वल कितना 378, ये जो 3 इधर गुना में था इधर क्या हो गया बट्टा में हो गया, काटेंगे आप तो 3 से 3 का बार में, तो 1 बार में, या 3 से 7 नहीं कटा तो इसमें से आपका 6 कटा 2 बार में, इधर इसमें आपका 1 बच गया, इधर 8, तो 18 हुआ, 3 छक्के 18 मतलब 126 बार में, 126 बार में कट गया। इधर n-1 इक्वल कितना हुआ 126, -1 उस साइड जाकर क्या हो गया प्लस में, तो n बराबर कितना हो गया
126 प्लस 1 बराबर कितना 127। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि आपका √3/2 के बराबर कौन होगा। तो आपको पता है, अगर आप मान याद किए होंगे तो साइन 60 का मान कितना है √3/2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताना है। फटाफट बताइए। देखिए टेन थीटा बराबर 1 कितना का मान होता है तो टेन 45, तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री। टेन थीटा बराबर 1 तो 1 कितना का मान होता है टेन 45 का। टेन से टेन खत्म, ये आपका 45 निकल गया, थीटा का मान कितना हो गया 45। यह हमारा यहाँ पर हमारा ऑप्शन है 45। अगला देखिए माइनस में है तो माइनस में दोनों कट करने पर अगर 90 हो जाए तो ऑलरेडी उसके आंसर जीरो होता है। याद रखिए कि माइनस में जब भी है तो उसका आंसर कितना होगा जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर भी माइनस में है तभी इसका आंसर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपका माइनस में है तो इसका भी आंसर कितना होगा जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है किसका वैल्यू होता है। तो देखिए जब बॉटम में है तो ये कट कर कितना हो गया 1 हो गया, ये कट कर कितना हो गया 1 हो गया, 1 कितना हो गया 2 हो गया। आपका आंसर हो गया कि देखिए दो सिक्के को उछाल में संभव पूर्णांक की संख्या कितनी हो सकती है। तो फटाफट बताइए, दो सिक्के उछालेंगे तो दो दूना कितना होता है 4, तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। ये आपका 4 आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका वो ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन कितना है 4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की। तो जब आप पासों को फेंकते हैं तो टोटल कितने अंक होते हैं पासा को फेंकने पर। तो पासा को फेंकने पर आपको टोटल 6 अंक आते हैं। टोटल कितने 6 संख्या होते हैं, उसमें से 6 नहीं आने की प्रक्रिया मतलब क्या आना चाहिए तो 6 नहीं आने चाहिए। तो 6 को छोड़कर कितने बच्चे 5 बच गए। तो 5/6 आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ये आपका क्वेश्चन दिया कि पी ऑफ ई इक्वल इतना, पी ऑफ ई इक्वल कितना दिया है तो 0.07। तो पी ऑफ ई नॉट इक्वल निकालना है। आपको पता है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नॉट इक्वल कितना होता है तो आपका 1 होता है। जिसमें पी ऑफ ई का वैल्यू दिया है तो आपको निकालना है इसका मान पी ऑफ ई नॉट का। तो कैसे निकलेगा तो इसका मान जो दिया प्लस में उस साइड में जाकर माइनस में। तो पी ऑफ ई नॉट इक्वल 1 माइनस कितना 0.07। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा तो आपका बच जाएगा 0.93। ऑप्शन नंबर कौन हो गया ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। टोटल गेंद जोड़ लीजिए कितने हो जाएंगे 6 4 10, 10 7 17, 17 3 कितने होंगे 20। तो टोटल हमारा गेंद 20 हो गया। अब उसमें से पूछ रहा है कि इसकी सफ़ेद होने की प्रक्रिया। तो सफ़ेद कितने हैं तो इसमें सफ़ेद कितने गेंद है तो 4। तो 4 कितना हो गया 20 हो गया। 4 से 20 कितने बार में 5 बार में। तो 1/5 इसका आंसर हो गया। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा बराबर a/b। तो आपको कॉस थीटा बराबर निकालना है। क्या निकालना है कॉस थीटा बराबर आपको इसका मान ज्ञात करना कि साइन थीटा बराबर a/b होगा। तो आपका कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपको पता है तो आप बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर भी होगा। बड़ा सा क्वेश्चन होगा, अगर नहीं बना सकते तो फिर मैं कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगला क्वेश्चन ABC एक समकोण त्रिभुज जिसमें एंगल सी कितना है 90 है। तो देखिए ABC एक हमारा क्या हो कैसा ट्रायंगल है तो आपका ABC हो गया। तो हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण में एक एंगल जो आपका सी कितना हो गया तो 90 का हो गया। आपका 90 का हो गया। तो पूछ रहा है कि A+B। तो A+B मतलब यह दोनों मिलकर कितने होंगे तो A+B का मान कितना हो गया तो 90। तो cos 90 का आपका मान कितना होता है जानते हैं आप cos 90 का मान कितना होता है तो cos 90 0। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन
इसको हल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको पहले a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़कर इसको हल करेंगे तो आपका ऑप्शन आएगा कौन सा 20 नंबर। और ये बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप इसको एग्जाम में छोड़ने का ऑप्शन भी होगा, आप इसे छोड़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपका cos 60 माइनस cos 60 इंटू cos 30 और sin 60 इंटू sin 30। सिंपल सी बात है, जब इसको आप हल करेंगे माइनस में है तो याद रखिएगा जीरो ही आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। देखिए मीनार हो गया, इससे 100 मीटर दूर, कितना मीटर 100 मीटर। यहाँ पर एक बिंदु हो गया और उन्नयन कोण कितना है, तो यहाँ पर तो आपका 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया। और या मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया या सी हो गया। तो मीनार की ऊंचाई तो आपको पता है ये लंब होता है, तो इसको हम ले लेते हैं एंगल 60 है तो tan 60 और tan 60 बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। तो लंब आपका ये भी हो गया और आधार हमारा कितना हो गया 100, जो मीनार हो गया। आगे इसको निकालते हैं तो tan 60 का मान आपका कितना √3 या 100 आपका बट्टा में इधर रखकर गुना में तो कितना हो गया 100, कितना निकला 100√3, मतलब ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान भी 45 से बीटा का मान भी, तो साइन 90 हो गया, 45 मिलकर साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है कि √2 बराबर 2 साइन है, तो ए का मान, तो देखिए √2 से या 2 कितने बार में, तो आपका √2 बार में कट गया और √2 इधर गुना में में आकर बट्टा में, तो 1/√2 1/√2 बराबर क्या हुआ, तो आपका साइन ए। और 1/√2 कितना का मान होता है जानते हैं, तो यह आपका मान होता है कितना, तो साइन 45 का, कितना का साइन 45 का, तो साइन से साइन खत्म हो जाएंगे और ये आपका एक मान कितना निकल गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब ये बट्टा में है दोनों के ऐड करने पर कितना आएंगे 1 आएंगे, मतलब 90 आएंगे, तो कट कर कितने आएंगे 1 आएंगे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इस क्वेश्चन में इतना ही तक इस वीडियो में। आपको अगले वीडियो में मैं और 50 क्वेश्चन पूरा करा दूंगा। और इस टोटली अगर आपको अच्छे से देख लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन सही के सही बना कराएंगे, इसमें कहीं से छूटने की संभावना नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए।